हेलो गाइस, अगर आप फोन पे एप्लीकेशन से किसी बंदे को पैसा भेज रहे हैं या तो मनी ट्रांसफर कर रहे हैं या तो बिल पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके सामने एक प्रॉब्लम फेस हो रहा है कुछ ही दिनों से बहुत सारे लोगों के अंदर, या तो वो ट्रांजैक्शन फेल बता देता है या तो टेक्निकल इशू बता देता है और उसमें बताता है ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, और कुछ दिनों के बाद भी ट्राई करते हैं फिर भी वो काम नहीं करता है, वही फेल बता देता है या तो टेक्निकल इशू बता देता है। और आपको सख्त जरूरत होता है किसी बंदे को पैसा भेजना या तो किसी को मनी ट्रांसफर करना या तो बिल पेमेंट करना, आपका सख्त जरूरत होता है और आपका फोन पे में ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या तो टेक्निकल इशू बता देता है और उसमें जो लिखता है कि ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, अगर 2 दिन या 1 दिन या कुछ घंटों के बाद भी ट्राई करते हैं फिर भी यही चीज आ जाता है। तो ये टेक्निकल इशू क्यों आता है, ट्रांजैक्शंस आपका फेल क्यों बताता है, अगर आपने इस वीडियो को फुल वॉच कर लिया तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। 100% मैं कहता हूं वो सॉल्व हो जाएगा। मैं बहुत सारे बंदों का, मैं अपने फैमिली का और अपने दोस्तों का ठीक किया हूं, तो मैं सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक वीडियो बना लिया जाए, क्योंकि कुछ दिनों से टेक्निकल इशू और ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है। जितने भी सब्सक्राइबर्स है अगर उनके साथ भी एक प्रॉब्लम फेस हो रहा है तो इस वीडियो को देख करके वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये सारी चीजें मैं मोबाइल की स्क्रीन में ले जा करके फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन करके आपको बताने वाला हूं कि टेक्निकल इशू या तो फिर ट्रांजैक्शन फेल क्यों होता है। फोन पे एप्लीकेशंस वाले बताता है कि टेक्निकल इशू या ट्रांजैक्शन फेल क्यों होता है, वो भी दिखाऊंगा और प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको साइड में मैं स्क्रीन रिकॉर्डर चालू कर दूंगा, फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन करूंगा, जिस तरीके से मैं करूंगा उसी तरीके इस स्क्रीन रिकॉर्डर पे आप नजर रखिए। जो जो मैं बताऊंगा वो अपने फोन पे एप्लीकेशंस में करते जाइएगा, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल साउथ की टेक में नए हो तो नीचे एक लाल बटन है, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइज आप देख सकते हैं मैं मोबाइल के स्क्रीन में आ चुका हूं। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन कर लेता हूं। आप इस स्क्रीन रिकॉर्डर पर ध्यान रखिए, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसी तरीके से आप अपने फोन पे एप्लीकेशंस में करते जाइए और ध्यान से देखिए, इसकी बिल्कुल ही ना करें। सबसे पहले फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो फोन पे खुद ही बताता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन फेल होता है या तो टेक्निकल इशू आता है, इसका रीजन क्या हो सकता है जिसके कारण आपका ये प्रॉब्लम आता है। वो रीजन मैं आपको दिखा देता हूं कि फोन पे एप्लीकेशन खुद ही आपको बता देता है इस कारण आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है या तो टेक्निकल इशू आता है। तो वो देखने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन कीजिएगा। दाहिने साइड ऊपर में एक सवालिया निशान आइकन बनाया होगा, जो मैं आपको फोन पे एप्लीकेशंस में तीर के निशान के जरिए से भी दिखा रहा हूं, कोने पे है, उस पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा ट्रांजैक्शंस रिलेटेड। जस्ट उसी के सामने एक ऑप्शन आ जाएगा हैव एन इशू विद ए ट्रांजैक्शंस, उसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, जो मैं आपको रेड कलर से भी दिखा रहा हूँ। जैसे उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है या तो टेक्निकल इश्यू बता रहा है, तो वो क्यों बता रहा है, उसका रीजन क्या है, खुद फोन पे एप्लीकेशंस आपको यहाँ बता रहा है। तो पहले जो ऑप्शंस है इशू विद फेल्ड पेमेंट्स, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ। उस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर वाला जो सबसे ऊपर में है Why did my UPI payment fail, यानी मेरा UPI पेमेंट फेल क्यों हो रहा है। आप फोन पे से देखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ऊपर वाला ऑप्शन को चूज कर लेना है। जैसे चूज कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ये एक सवाल है Why did my UPI payment fail। अब ये सवाल है कि मेरा यूपीआई पेमेंट फेल क्यों आ रहा है। तो फोन पे एप्लीकेशन इसमें 7 रीजन बताया है। अगर आपके फोन पे में, आपके मोबाइल में, आपके अकाउंट में इस तरीके से है तो आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड होगा, आपका टेक्निकल इशू बताएगा। पहला चीज है यूपीआई नेटवर्क इशू। अगर आपका नेटवर्क कम है, यानी आपका एमबी और आपके मोबाइल में रिचार्ज होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको टेक्निकल इशू आ जाएगा।
दूसरा टेक्निकल इशू विद द बैंक्स, या तो आपने फोन पे अकाउंट में जो भी बैंक अकाउंट को ऐड किए होंगे या तो उस बैंक अकाउंट का सर्वर डाउन होगा जिसके कारण टेक्निकल इशू आ सकता है। तीसरा है रॉन्ग यूपीआई पिन, आपने अपने फोन पे अकाउंट में जो भी राइट यूपीआई पिन बनाए थे वो ना डाल के आपने गलत यूपीआई पिन डाला है तो टेक्निकल इशू या तो ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। चौथी चीज, नॉट इनफ बैलेंस इन यूर बैंक अकाउंट, या तो आप जितना पैसा भेज रहे हैं उतना आपके बैंक अकाउंट में है ही नहीं है, इसलिए आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। चौथी चीज, सिक्योरिटी रीजन, या तो फिर हो सकता है कि आपका फोन पे में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो सिक्योरिटी रीजन हो सकता है। और सातवां, अदर बैंक अकाउंट रिलेटेड इशू, या तो बैंक में कोई कुछ घंटों के लिए इशू आ जाता है जिसके कारण आपका ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। ये 7 तरीके, ये 7 रीजन के कारण आपके ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है, आपका टेक्निकल इशू का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपका भी फोन पे में आपके बैंक अकाउंट में टेक्निकल इशू या तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और अपना जो सख्त जरूरत है किसी को पैसा भेजना तो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले सजेशन दूंगा कि आप अपने फोन पे एप्लीकेशन से निकल जाइए। जैसे ही निकल जाइएगा तो आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे जाना होगा। जैसे कि मैं देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है, आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे जाइएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको खोजना है एप्स या तो मैनेज एप्स। बहुत सारे मोबाइल में बहुत तरीके का आता है, किसी में एप्स रहता है, किसी में मैनेज एप्स रहता है। तो एप्स के ऊपर क्लिक करना जो मैं आपको रेड कलर से भी दिखाया हूं। उसके बाद आपके सामने कुछ 5 तरह का ऑप्शंस यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे दूसरे नंबर यानी सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन है मैनेज एप्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का अपने मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशंस रहेगा यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको अपना फोन पे एप्लीकेशंस को सर्च कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना फोन पे सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ फोन पे लिख दिया, उसके बाद यहाँ फोन पे भी आ गया। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर से आप देखिए, यहाँ पे वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत कीजिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, नीचे साइड आपको मिल जाएगा अनलिस्टेड या तो फिर क्लियर डाटा, अनलिस्टेड या तो क्लियर डाटा। अगर आपको नीचे साइड 3 जो ऑप्शन है अगर नहीं आता है तो ऊपर में स्टोरेज का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो लेकिन मेरे यहाँ पे आता है क्लियर डाटा, तो इसी क्लियर डाटा के ऊपर आपको क्लिक करना होगा जो नीचे से रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस ओपन होकर आ जाएगा, क्लियर ऑल डाटा, क्लियर चेस। तो आपको क्लियर ऑल डाटा के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कैंसिल और ओके का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको ओके के ऊपर क्लिक करना होगा। तो आपके फोन पे एप्लीकेशंस में अब तक जितने भी चीज यूज किए हैं वो सारे के सारे डाटा क्लियर हो गया है। डाटा क्लियर करने के बाद आपको फिर से क्या करना होगा, 20 से कट करना होगा। कट करने के बाद आपको दाहिने साइड वाले बटन पे क्लिक करना होगा यानी बैक वाले से इधर वाला, और अपने मोबाइल के सारे चीज को क्या कर लेना होगा, हटा देना होगा। जैसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, सारा चीज को हटा दिया। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर से फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन करना होगा। जैसे फोन पे एप्लीकेशंस को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर में चल रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जिस नंबर से आप पहले फोन पे अकाउंट को लॉगिन किए थे, अकाउंट ओपन किए थे, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा और उसी मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं मोबाइल नंबर डाल चुका हूँ और उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको पासवर्ड याद है 4 डिजिट का, तो यहाँ पे पासवर्ड डाल करके अपने फोन पे अकाउंट को लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अदर लॉगिन ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो नीचे साइड एक ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन विद ओटीपी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा जो मैं आपको रेड कलर से भी दिखा रहा हूँ। जैसे उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक यहाँ पे कलेक्ट कर लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ओटीपी भी आ चुका है, ऑटोमेटिक कलेक्ट भी कर लिया है और अब आपका फोन पे अकाउंट में एक मैसेज आएगा कि आपका नंबर पर फिर से दोबारा से फोन पे अकाउंट को चालू कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, आपको एलो कर देना है। जैसे एलो की तो पहला जैसा आपका फोन पे अकाउंट लॉगिन हो चुका है।
इससे पहले जो आपके फोन पे अकाउंट में टेक्निकल इशू या तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता था, आप किसी बंदे को पैसा भेज रहे थे तो आपका ट्रांजैक्शन फेल नहीं होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे किसी एक बंदे को 1 रुपये एग्जांपल के तौर पर भेज करके दिखाता हूं। तो टू कंटेंट इसके ऊपर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा बंदा है, मैं किसी एक बंदे को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इस बंदे को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे अपना मनी देख सकते हैं 1 रुपीज डाल देता हूँ और यहाँ इसी के सामने पे वाले ऑप्शन से इसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा एसएमएस के जरिए से और आपका अकाउंट फिर से रिकवरी हो जाएगा। उसके बाद आपको पे के ऊपर क्लिक करना है और आपका फोन पे में जो भी अपने यूपीआई बनाए सही से यहाँ पे यूपीआई पिन डाल देना है। शायद कि यहाँ पे आपका स्क्रीन ब्लैक हो गया होगा क्योंकि किसी का भी यूपीआई पिन यहाँ पे शो नहीं करवाता है। तो मैं यहाँ पे अपना यूपीआई पिन डाल देता हूँ। जैसा कि यूपीआई पिन डाल देता हूँ और यूपीआई पिन डालने के नीचे ही एक सही का आइकन होता है, उसी सही वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपका जो प्रॉब्लम आता था, टेक्निकल इशू या तो ट्रांजैक्शन फेल होता था, वो सारे चीज सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर ये चीज ठीक नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, पहले अपने फोन पे अकाउंट का डाटा क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अपने फोन पे को फिर से अपडेट कीजिए, यानी अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए। मैं आपको दिखाई देता हूं। अगर इस तरीके से करते हैं, अपने फोन पे अकाउंट के डाटा को क्लियर करते हैं तो 100% है कि आपका टेक्निकल इशू और ट्रांजैक्शन फेल्ड नहीं बताएगा। अगर इस तरीके से भी सही नहीं होता है तो दूसरा ट्रिक्स ये है कि आपको अपना फोन पे एप्लीकेशंस को अपडेट कर लेना होगा। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा। जैसे प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फोन पे सर्च कर लेना होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोन पे और फोन है, जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सर्च कर लिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट मांग रहा है। यानी अगर आपके फोन पे अकाउंट, फोन पे एप्लीकेशंस अपडेट मांग रहा है तो डाटा क्लियर करने के बाद आपको दूसरा स्टेप यूज करना है कि डाटा क्लियर कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अपडेट मांग रहा है तो मैं पहला ही ट्रिक काम कर गया, यानी डाटा क्लियर करने ही से मेरा क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। ट्रांजैक्शन फेल्ड नहीं बताया, ना ही टेक्निकल इशू बताया। अगर उस ट्रिक से काम नहीं होता तो मैं फिर से यहाँ पे अपडेट करता और डाटा क्लियर करता और फिर मेरा टेक्निकल इशू भी नहीं आता और ट्रांजैक्शन फेल्ड भी नहीं आता। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ आप अपने फोन पे अकाउंट में जो टेक्निकल इशू और आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है, इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी के साथ इस वीडियो को देखने के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। और 100% कहता हूं कि ये प्रॉब्लम, ये चीज करने के बाद आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मेरा भी अकाउंट में फोन पे एप्लीकेशंस में मैं किसी बंदे को पैसा भेज रहा था तो टेक्निकल इशू और ट्रांजैक्शन फेल बता रहा था, और जब मैंने डाटा क्लियर किया और अपडेट, अगर डाटा क्लियर करने पर तो हो ही गया, अगर नहीं होता तो मैं अपडेट करता, उसके बाद 100% हो जाता। और मैं अपने दोस्तों का और बहुत सारे गांव वालों का भी इस तरीके से क्या हूं, क्योंकि फोन पे में 2-3 दिन से बहुत सारा इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे यूपीआई पेमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो को देख लीजिए और आराम से क्या कीजिए, अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और हमारी चैनल साउथ की टेक में नए हो तो नीचे एक लाल बटन है, उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और घंटे को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि इसी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।